विश्व में समस्त पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और इन अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करते हैं। और ये जो हमारा आकर्षण बल है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है ससंजक बल और दूसरा होता है आसंजक बल। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। लोहे के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल अथवा जल के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल ससंजक बल होते हैं। ससंजक बल के कारण ही द्रव की छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती है। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, जिसके कारण उनके अणु आपस में दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। ठोसों का एक निश्चित आयतन और आकार होता है। द्रवों में ससंजक बल बहुत कम होता है, जिसके कारण उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, उसमें विसरण का गुण पाया जाता है। आसंजक बल तो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। जैसे कि कांच की नली में भरे जल के अणुओं और कांच के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल आसंजक बल होंगे। जब दो पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दो स्थितियां उत्पन्न होती है, या तो आसंजक बल ससंजक बल से अधिक होता है या तो कम होता है। तो हम लोग देखेंगे, यदि आसंजक बल ससंजक बल से अधिक है तो इसका पहला उदाहरण है पानी कांच पर चिपकता है। तो पानी कांच पर चिपकता है अर्थात भिगा देता है, क्योंकि पानी और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। दूसरा है, यदि पानी के पृष्ठ पर तेल की बूंद डाल दी जाए तो तेल पतली फिल्म की तरह पृष्ठ पर फैल जाता है। मान लेते हैं एक बीकर है, बीकर में पानी डाले हैं, पानी में तेल डाले हैं, तो तेल क्या होता है, इसकी ऊपरी सतह पर फैल जाता है, क्योंकि पानी और तेल के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल तेल के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। तीसरा है, स्याही से कागज पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं। स्याही और कागज के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आसंजक बल स्याही के अणुओं के बीच कार्य करने वाले ससंजक बल से अधिक होता है, इसलिए स्याही कागज पर चिपक जाता है। उसी प्रकार से अगला है, चॉक से ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं, क्योंकि चॉक और ब्लैक बोर्ड के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल चॉक के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है, इसलिए चॉक ब्लैक बोर्ड के पृष्ठ पर चिपक जाता है। पांचवा है, पीतल के बर्तन पर निकिल की पॉलिश की जाती है, क्योंकि पीतल और निकिल के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल निकिल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से कम होता है। ठीक, दूसरा स्थिति हम लोग देखेंगे, यदि आसंजक बल ससंजक बल से कम होता है तो इसका पहला उदाहरण है
कांच की सतह पर पारा नहीं चिपकता, क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल पारे के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से कम होता है। दूसरा इसका उदाहरण है, तेल के स्वतंत्र पृष्ठ पर पानी के बूंद डालने पर पानी की बूंद सिमटकर गोल हो जाती है, क्योंकि पानी और तेल के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल पानी के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से कम होती है। ठीक, तो ये था हमारा ससंजक बल और आसंजक बल। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, पृष्ठ तनाव क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो दैनिक जीवन में हम पाते हैं कि वर्षा की बूंदें, साबुन के बुलबुले, कांच की प्लेट पर रखी पारे की न्यून मात्रा आदि की आकृतियां पूर्णतः गोलाकार होती है। दिए गए आयतन के लिए अन्य आकृतियों की तुलना में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है, अतः वह एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, जिसके कारण पृष्ठ के समांतर सभी दिशाओं में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो स्पष्टतः द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में होता है। द्रवों की इस प्रवृत्ति को कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो इस प्रकार से हम लोग पृष्ठ तनाव का डेफिनेशन कैसे देंगे कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह गुण है। पृष्ठ तनाव किस में पाया जाता है? द्रव में। तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उसका वह गुण है जिसके कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ संकुचित होकर अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, फलस्वरूप वह तनाव की स्थिति में होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है इसका, ग्रीस लगी हुई सुई को ब्लांटिंग पेपर पर रखकर पानी में तैराने पर कुछ समय बाद ब्लांटिंग पेपर पानी में डूब जाता है, परंतु सुई पानी की सतह पर तैरते रहती है। इस स्थिति में पानी का पृष्ठ तनाव सुई के भार को संतुलित करता है। ठीक, दूसरा इसका उदाहरण है, दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को जब पानी में डुबाया जाता है तब ब्रश के बाल अलग अलग रहते हैं, परंतु जैसे ही ब्रश पानी से बाहर निकाला जाता है बाल इकट्ठे हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि ब्रश के बालों के बीच पानी की फिल्म का स्वतंत्र तल सिकुड़ने लगता है, जिससे बाल आपस में चिपक जाते हैं। ठीक, तो ये था हमारा पृष्ठ तनाव। उसी प्रकार से हम लोग पृष्ठ तनाव का और परिभाषा दे सकते हैं। मान लेते हैं साम्यावस्था में किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर AB एक काल्पनिक रेखा है। प्रत्येक जो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ तनाव की स्थिति में है, अतः इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत तथा बराबर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये बल द्रव के पृष्ठ पर ही स्थित होते हैं। इस काल्पनिक रेखा AB के किसी और प्रत्येक उसके प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल से पृष्ठ तनाव की माप की जा सकती है। यदि काल्पनिक रेखा AB की लंबाई मान लेते हैं स्मॉल l तथा उसके किसी एक और कार्य करने वाले बल का मान F हो, तब हम लोग पृष्ठ तनाव को हम लोग कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। तो पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है बल बट्टे लंबाई। ठीक, तो यदि हम लोग L इक्वल टू 1 माने तो हमको T इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? F। मतलब साम्यावस्था में किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा
किसी एक और उसके प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को जो इस रेखा के लंबवत तथा पृष्ठ के स्पर्श रेखी होता है उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। और पृष्ठ तनाव को हम लोग कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया T = F/L। अब जैसे हम लोग इसका निकालेंगे मात्रक। ठीक, तो मात्रक निकालेंगे, किसका मात्रक निकाल रहे हैं हम लोग? पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। अब जैसे हम लोग निकालेंगे इसका विमी सूत्र। विमी सूत्र, तो विमी सूत्र निकालेंगे तो हमारा बल का विमी सूत्र क्या होता है? mL/T-2। और लंबाई का L, तो L और L कट जाएगा तो क्या आएगा? पृष्ठ तनाव का विमी सूत्र mL0T⁻²। तो ये है पृष्ठ तनाव का विमी सूत्र। ठीक, तो ये था पृष्ठ तनाव। उसी प्रकार से पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है? तो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में होता है। तनाव का बल पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम करने का प्रयास करता है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य पृष्ठीय फिल्म में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इस प्रकार पृष्ठीय फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल में संचित स्थितिज ऊर्जा को उसकी हम लोग पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। और पृष्ठ ऊर्जा को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो यदि पृष्ठीय फिल्म का जो क्षेत्रफल हो वो डेल एल ए की वृद्धि करने के लिए W कार्य करे तो पृष्ठ ऊर्जा S = होती है W/क्षेत्रफल, कार्य बटे क्षेत्रफल। ठीक, तो इस प्रकार से इसका मात्रक निकालेंगे तो कार्य का मात्रक होता है जूल प्रति, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर²। तो पृष्ठ ऊर्जा का हमारा मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मीटर²। और इसका भी विमी सूत्र हमारा क्या होगा? mL0T⁻²। उसी प्रकार से पृष्ठ तनाव के और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना। ठीक, और शीशे के गोल छर्रे बनाने के लिए शीशे को पिघलाकर ऊंचाई से फुहार के रूप में पानी में गिराते हैं। तीसरा इस पृष्ठ तनाव का उदाहरण है द्रव की छोटी बूंदों का गोलाकार तथा बड़ी बूंदों का चपटी होना, फुहार से ठंडक उत्पन्न होना। शुद्ध जल की अपेक्षा साबुन के घोल से कपड़े अधिक साफ होते हैं। ठीक, ठंडे खाने की अपेक्षा गर्म खाना अधिक स्वादिष्ट लगता है। और समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए समुद्र के पानी पर तेल डाला जाता है। और छोटे छोटे गड्ढों में जहाँ पानी रुका हो वहाँ के मच्छरों को मारने के लिए मिट्टी का तेल डालते हैं। घाव धोने के लिए डिटॉल का उपयोग करते हैं। ये सभी पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल है। ये उदाहरण आप लोग को कारण सहित पता होना चाहिए।